Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and safe. So, today we are going to study something on Buddhist education. Okay. So, what does Buddhist education? Actually, we are going to know a little bit introduction of this. Okay. So, in my earlier videos, we have already studied about Vedic education. Okay, so just I'm giving a basic idea of Buddhist education. Definitely, we will be coming up with more videos. ठीक है, सो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है बुद्धिस्ट एजुकेशन का. सो होप आपने मेरी अर्लियर वीडियोस देखी होंगी. पहले वीडियोस में मैंने वैदिक एजुकेशन के बारे में डाला था. उसके बाद वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ तो नेक्स्ट जो आया था वो था बुद्धिस्ट पीरियड, और उसमें जो एजुकेशन होती थी वो कैसे होती थी. सो जिस तरीके से वैदिक एजुकेशन के टाइम पे ब्राह्मण्स होते थे, जो हम गुरुज होते थे वो शिक्षा देते थे, उसी तरीके से बुद्धिस्ट पीरियड में जो शिक्षा देते थे वो होते थे मॉन्क्स. ठीक है ना. मॉन्क्स का मतलब क्या होता है? वो जो ऑलरेडी बुद्ध धर्म को अपना चुके, जो ऑलरेडी एजुकेशन ले चुके, जो पूरे तरीके से इसके बुद्धिस्ट एक्चुअली बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर हैं, उसे हम कहते हैं मॉन्क्स. अब ये जो है उन्होंने अपनी एक मोनार्की क्रिएट की थी. ठीक है ना. सो मोनेस्ट्री. अब इस मोनेस्ट्री में स्टूडेंट आते थे फॉर एजुकेशन पर्पस. ओके. सो इन दिस मोनेस्ट्री एवरीबडी वाज नॉट अलाउड. ओके. इसमें सिलेक्शन होता था, हर कोई आके एडमिशन नहीं ले सकता था. वही जो उसके काबिल समझा था, जो बुद्ध धर्म को अपना लेता था, उसे यहाँ पे एडमिशन मिलता था और फिर वो इस स्कूल में आके स्टडी कर सकता था. और ये जो प्लेस है, ये जो स्कूल है, वो टोटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मॉन्क्स. They don't used to follow any other culture. They used to follow only and only Buddhist culture. Okay. तो मॉन्क्स पूरे तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते थे और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उसी को मिलती थी जिसको वो लोग समझते थे कि हाँ, इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया. जो स्टूडेंट्स होते थे उनसे बुद्ध धर्म अपनाने को कहा जाता था. उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लेने की अनुमति होती थी. अब जब एडमिशन होता था, व्हाट आर द थिंग्स. एडमिशन के पहले क्या किया जाता था? एडमिशन के पहले एक सबसे पहले सेरेमनी की जाती थी. ओके. उस सेरेमनी का नाम था पवज्जा. ओके. सो PABBAJJA. ओके. सो ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी. अब इस सेरेमनी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक स्टूडेंट अब घर से बाहर निकल रहा है. क्यों? फॉर एजुकेशन. ओके. सो अ स्टूडेंट इज आउट फ्रॉम होम फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन. इसका मीनिंग यही होता था, इस सेरेमनी का मीनिंग. ओके. और इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता था कि वो किसको अपना गुरु चुनेगा. तो स्टूडेंट को राइट होता था कि वो अपना गुरु खुद चुने. ठीक है. सो उसको फुल राइट है कि वो चूज करे, मैं इससे शिक्षा लूंगा, इस गुरु से शिक्षा लूंगा या उस गुरु से शिक्षा लूंगा. सो स्टूडेंट हैज अ फुल पावर टू चूज हिज गुरु. ओके. और ये जो एडमिशन होता था वो किस एज में होता था? एट द एज ऑफ 8 years. ओके. सो जैसे ही एक बच्चा 8 साल का होता था, वैसे ही उसे ये सेरेमनी परफॉर्म करके फॉर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता था. और ये एजुकेशन लास्ट करती थी फॉर 12 years. ओके. सो 12 years के लिए लास्ट करती थी ये एजुकेशन. सो एक स्टूडेंट अपने लाइफ का 8 साल से लेके और 12 साल, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 8 years, सो ही टेक एजुकेशन फॉर 12 years. सो दैट मीन्स ये परफॉर्म करते करते ऑलमोस्ट वो हो जाता था 20 साल का. और 20 साल का हो जाने के बाद उसे उपसंपदा यानी कि फॉर हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता था. और ये हर स्टूडेंट लेना जरूरी नहीं होता था. बेसिकली ये एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी. ये एजुकेशन वही लेता था जिसको गुरु
सोचते थे, गुरुज एक्चुअली जो मॉन्क्स होते थे वो वोट करते थे, और जिसको मैक्सिमम वोट जाएंगे, जिसको फील होगा कि हाँ ये पूरे तरीके से लायक है इस एजुकेशन के, उसे ही उपसंपदा एजुकेशन प्राप्त करने की अनुमति होती थी। ओके, सो और ये ऑलमोस्ट एक भिक्षुक के रूप में ही, सो इट इज कॉल्ड भिक्षुक, भिक्षुक का ही रूप होता था ये, पूरे तरीके से हर चीज को त्याग देना और एक भिक्षुक की तरह इस एजुकेशन को लेना। ठीक है, अब बेसिकली जो एजुकेशन होती थी वो एजुकेशन किस तरीके की होती थी, ठीक है, उसके एम्स क्या होते थे। जब बुद्ध का, एक्चुअली बुद्ध भगवान का ये बोलना था कि जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ सॉरो। ओके, फुल ऑफ सॉरो, सॉरो मीन्स दुख। ओके, सो हमें रीजन ढूंढना है कि इस सॉरो का कारण क्या है। डेफिनेटली हमारी वांट्स, ठीक है, वॉट एवर इज आवर वॉन्ट्स, हम जितना भी लाइफ से एक्सपेक्ट करेंगे, वी विल बी हैविंग मोर सॉरोज, हमें और दुख होगा, है ना। तो जो भी कंफर्ट है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो हमारा सौरो भी जो है वो बढ़ते जाएगा। तो हमें हमेशा अपने सौरो यानी दुख का कारण ढूंढना है। ओके, और उस सौरो को कैसे खत्म करना है, कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेटली जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे कि जो भी हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस है, जो भी हमारी लाइफ में कंफर्ट हम चाहते हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ जीना, नो एक्सपेक्टेशन, हेल्प करना, सिंपल लाइफ जीना, गुस्सा ना आना, ठीक है ना, उसके उसी तरीके से कोई फीलिंग्स, किसी चीज की बहुत फीलिंग्स, किसी के साथ बहुत अटैचमेंट नहीं, ठीक है ना, कि कोई चीज अगर दूर चली गई तो हम उसके लिए सॉरो मतलब दुख फील करें। ठीक है, तो एक लाइफ का लेसन इसमें दिया जाता था, यही इस शिक्षा का मेन एम होता था। तो ऑब्वियसली हम लोग ने ये वैदिक टाइम पे भी यही पढ़ा था, तो वैदिक टाइम में भी ऑलमोस्ट यही होता था, किस तरीके से हम अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग बनाएं, ताकि हम अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल और इजी रख सकें। अब इसमें जो ये सब चीजों को हम ढूंढ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपने लाइफ और डेथ, लाइफ और डेथ का जो सर्कल है, जैसे हम बर्थ हुए फिर अगेन डेथ, ओके, उसके बाद फिर बर्थ हुआ, तो बर्थ होने का रीजन यही, नेक्स्ट बर्थ लेने का रीजन ही यही होता है, जब हम अपने पिछले लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो हमें हमें चाहिए थी पर हमें नहीं मिली, तो इस वजह से वो नेक्स्ट बर्थ होता है। तो जब हम उन चीजों को गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली ये लाइफ और डेथ का सर्कल जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम अल्टीमेटली निर्वाणा, इट इज कॉल्ड निर्वाणा, ठीक है। सो हम अल्टीमेटली कहा निर्वाणा को ऑब्टेन करेंगे, इसे कहते हैं निर्वाणा, यानी कि लाइफ और डेथ का जो सर्कल है उसे खत्म कर देना। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सी चीजें कवर होंगी, लेकिन ये एक जस्ट आइडिया है। और डेफिनेटली जब एडमिशन होता था ना स्कूल, वहां पे जब बुद्धिस्ट जब स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने जाते थे तो उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाता था, और वो यूनिफॉर्म, ओके, वो यूनिफॉर्म जो होता था वो एक नॉर्मल सा गेरुआ ड्रेस होता था। ओके, यू कैन से ऑरेंज, ऑरेंज जैसा, तो वो ड्रेस बस वो पहनते थे, वहां पे किसी भी तरीके का श्रृंगार, ठीक है ना, अलाउड नहीं था, सिंपल रहना। ओके, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में रहना सिखाया जाता था, प्रैक्टिकली लाइफ को जीना, ठीक है ना। और जब एक स्टूडेंट
मॉन्क बनना मॉन्क के पास आके जब एडमिशन के लिए कहता था तो ऑब्वियसली उसे कुछ प्रोमिसेस करने पड़ते थे, बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ता था, ठीक है ना, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके, सो ये जो लाइनें हैं बाई बुद्ध भगवान, ये उनको रिपीट करके फिर इस मोनेस्ट्री में एडमिशन दिया जाता था। ओके, सो दिस वाज समथिंग अ बेसिक आइडिया अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, you can say this is the middle. The first one was Vedic, and after that the next came was Buddhist education. Okay, so hope this video is helpful for you. Definitely we'll be coming and doing more about Buddhist education. So do subscribe my channel, like my video if you really find it helpful. Have a great day.